राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, आज फिर एक नए रोचक और बहुत अच्छे और बहुत सदुपयोगी विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। विषय का नाम है ऐसे 5 देवतुल्य पौधे जिन्हें देवताओं की संज्ञा दी गई है और जिनको मनुष्य पूजता है। वो देवतुल्य पौधे हमें अपने घर में लगाना है। कौन से हैं वो 5 पौधे और किस दिशा में उन्हें अपने घर में हमें लगाना है, उससे क्या फायदा है, इन तमाम जानकारी को आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम जानेंगे। उसके पहले तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना वीडियो को ना भूलें और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। प्रिय मित्रों, वो 5 पौधे जो हैं, यदि आप उन 5 पौधों को अपने घर में लगाते हैं तो निश्चित धन की प्राप्ति भी होगी, निश्चित धान्य की प्राप्ति भी होगी, निश्चित सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी और निश्चित घर में कभी काल व्याप्त नहीं होगा, घर में कभी अकाल व्याप्त नहीं होगा, घर में अन्नपूर्णा की कृपा सदा बनी रहेगी, महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी, महासरस्वती की कृपा सदा बनी रहेगी। और जीवन में इन 3 देवियों की अत्यंत मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है जीवन आनंद के साथ उस जीवन की यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए। तो प्रिय मित्रों, इन देवतुल्य 5 पौधों को घर में लगाने से घर का वातावरण देवमय बना होता है। जैसे एक मंदिर का वातावरण बना होता है, कितना शांति प्रिय वातावरण होता है, कितना आनंद देने वाला वातावरण होता है। वहां जाने से एक सुगुण मनुष्य को प्राप्त होता है। संसार का संपूर्ण दुख दुविधा इत्यादि सबको मनुष्य छोड़ देता है और उस शांति प्रिय वातावरण में डूब सा जाता है। वहीं से उसकी आने की इच्छा नहीं होती, चाहे वो किसी भी देवालय में जाए। इतना आनंद का वातावरण वहां बना होता है, क्योंकि वहां कौन होता है, वहां देव होता है। और प्रिय मित्रों, ये 5 पौधे जो हैं, ये 5 पौधे देवता ही हैं, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में या अपने घर में इन्हें लगाते हैं और इन्हें उचित दिशा में घर में लगाते हैं तो निश्चित आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकेगा। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं वो 5 पौधे आखिर हैं कौन से। सबसे पहला पौधा जो आता है वो तुलसी मैया। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, ऐसा हमारे गुरुदेव गाया करते हैं। तो कहीं ना कहीं तुलसा मैया को अपने घर में आप उत्तर एवं पूर्व एवं पश्चिम दिशा, ये प्रमुख दिशाएं हैं। सर्वश्रेष्ठ दिशा उत्तर और पूर्व होती है। पश्चिम में आप सामान्यता स्थिति में लगा सकते हैं, अपने घर में लगाइए। यह तुलसा महारानी आप यदि अपने घर में लगाते हैं तो इससे कभी आपके घर में अकाल व्याप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि तुलसी घर के आंगन में होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर देवता एक बार अवश्य पधारते हैं। जैसे कि विभीषण की कुटिया में भगवान तुलसी को देखकर हनुमान जी गए थे, उसी प्रकार तुलसी आंगन में यदि खिलखिलाती रहती है, हरी रहती है, हरी भरी रहती है, तो निश्चित परमात्मा का वास वहां हो जाता है। अतः काल व्याप्त नहीं होता, अकाल व्याप्त नहीं होता, यानी कि जिस आंगन में तुलसी होती उस घर में कभी काल और अकाल कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं, ना ही यम के दूत कभी प्रवेश करते हैं। अतः घर में एक तो तुलसी हो, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख कहा गया है तुलसी और गौ माता के विषय में। तुलसी और गौ माता ये घर में निमित्त रूप से अगर घर में रहती है तो निश्चित घर की भद्राओं को टाल देती है। इसलिए तुलसी माता का पौधा हमें अवश्य अपने घर में लगाना चाहिए और एक इससे परीक्षण भी किया जाता है। ऐसा आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, पहले के ऋषि मुनि इत्यादि तुलसी के पौधे से अपने घर का जो समय होता है वो सम है या विषम है उसका परीक्षण किया करते थे। यदि घर में तुलसा महारानी हरी भरी रहे, खिलखिलाती रहे, तो कहीं ना कहीं समय हमारा सम चल रहा है। और वहीं तुलसी यदि बारंबार हमारे घर में सुखाने लग जाए, यानी कि लगाते ही बहुत पानी इत्यादि हम डाल रहे हैं फिर भी पनप नहीं रही है और वो कहीं ना कहीं सुखाने लग जाए, तो उसका ये परिणाम समझा जाता था कि हमारे घर में कहीं ना कहीं अकाल व्याप्त होने वाला है, या फिर हमारे घर का जो समय है वो शम नहीं चल रहा, वो विषम चल रहा है, यानी कि शुभ नहीं अशुभ समय चल रहा है। तो ये ऋषि मुनि इत्यादि इस तुलसी माता के पौधे से अवश्य परीक्षण भी किया करते थे। प्रिय मित्रों, दूसरा पौधा, इसलिए हमें कहीं ना कहीं तुलसी लगाना चाहिए। दूसरा पौधा जो होता है वो दूसरा पौधा होता है बिलपत्र का, जिसमें कहीं ना कहीं लक्ष्मी मैया का वास है। इस पौधे को हमें हमारे घर में या तो हो पूर्व दिशा में लगाना चाहिए या फिर हमें हमारे घर में आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। आग्नेय कोण यानी शुक्र का वो स्थान होता है और कहीं ना कहीं बिलपत्र में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस पौधे को हमें आग्नेय कोण या पूर्व दिशा, घर के आग्नेय कोण या पूर्व दिशा में
अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा भी शास्त्रों में कहा जाता है कि आगे बिल्ला पीछे केर, यानी कि बिल्ला यानी कि बिल्वपत्र का वृक्ष और पीछे केर यानी केले का वृक्ष, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं घर के आगे बेलपत्र इत्यादि लगाना चाहिए, प्रतिदिन उनकी आराधना करना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन उसमें जल इत्यादि का सिंचन करना चाहिए। वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से उस जाप का अनंत गुना पुण्य बढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, बदरा को टालने वाला यह वृक्ष है, सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने वाला यह वृक्ष है, धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि की वृद्धि करने वाला यह वृक्ष है। इसलिए फिर इसे हम क्यों ना अपने घर में लगाएं। इसलिए बिलपत्र अपने घर में अवश्य लगाएं। 2 पौधे हो गए, तुलसा मैया और बिल्वपत्र। तीसरा पौधा आ जाता है केला। केले का वृक्ष हमें हमारे घर में ईशान कोण में लगाना चाहिए। अब प्रिय मित्रों, यहाँ चर्चा ये आती है कि इसे घर के सामने कभी भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। अब मान लीजिए आपका पश्चिम दिशा में मुख है आपके घर का, तो निश्चित आप उसे ईशान कोण में घर के पीछे लगा सकते हैं। लेकिन आपका पूर्व दिशा में मुख है घर का, तो फिर आप उसे कमरे के ईशान कोण में पीछे रख सकते हैं। मान लीजिए एक तो पूरे घर का ईशान कोण होता है और एक कमरे का भी ईशान कोण होता है, 4 दीवारियों का एक ईशान कोण बनता है। तो आप 4 दीवारियों वाले ईशान कोण में उसे लगा सकते हैं, यानी घर के पीछे ही हो, आगे ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, अतः प्रतिदिन इसमें भी जल का सिंचन करना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि मनुष्य को इसी से होती है और ज्ञान की वृद्धि कि मनुष्य को इस समय में भौतिक युग में अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ अल्प बुद्धि मनुष्य की होती जा रही है, जैसे जैसे हम सभी की, आपको कोई विशेष नहीं ब्लेम किया जा रहा है, हम सभी की कहीं ना कहीं बुद्धि जो है वो इस कलिकाल में अल्प होती जा रही है। हम चीजों को सोचते नहीं, समझते नहीं और तुरंत उसके पीछे निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की वृद्धि के लिए छोटे छोटे बच्चे भी यदि केले के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो निश्चित उनके ज्ञान में परिपक्वता आती है। और साथ ही जैसे कई बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर उसे थोड़ी देर बाद अगर उनसे पूछा जाए कि आपने ये याद किया था, बोलो इसको, रिवीजन इसका करो, तो भूल जाते हैं उस चीज को। तो ऐसी अवस्था में भी ज्योतिषाचार्यों ने, कहीं ना कहीं ज्योतिष के मर्मज्ञों ने यह एक उपाय बतलाया है कि प्रतिदिन उसमें जल का सिंचन करें, यानी कि केले के वृक्ष में प्रतिदिन जल चढ़ाएं, निश्चित ज्ञान की वृद्धि होगी। यह भी एक सकारात्मक ऊर्जा घर में लाने वाला पौधा है। प्रिय मित्रों, ये तीनों देवतुल्य पौधे हैं और 2 जो वृक्ष बचे, 2 जो पौधे बचे वो भी देवतुल्य पौधे हैं। प्रिय मित्रों, इन पौधों में अब ये बड़े हो गए घर में, संभवतः इन पौधों को पौधा ही रहने दिया जाए। यदि आपके घर में ऐसी अवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, तो निश्चित बड़े हो जाने पर कोई समस्यादायक ये आपके लिए ना हो तो फिर आप अपने घर में इनको निवास पूरे समय के लिए दे रखिए। लेकिन अगर आपको समस्या बने लगे तो फिर कहीं ना कहीं जैसे इनकी अवस्था बढ़ने लगे उसी समय इनको कहीं उचित स्थान पर, जहां पर ये फल फूल जाए, ऐसे स्थान पर इन्हें सुरक्षित स्थान पर लगा लिया जाए और फिर आप एक नया पौधा लेकर अपने घर में लगा लेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं कि नहीं उनको बड़ा हो जाने दें फिर उनको कटवाएं, तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए आप अपने घर में पौधा लेकर आ जाएं। पौधा आपको लग रहा है कि नहीं अब ये पौधा काफी बड़ा होने लगा है, इसलिए उन पौधे को ले जाएं और उचित स्थान पर कहीं ना कहीं जहां पर उनका फलन फूलन अच्छा हो जाए ऐसे स्थान पर जाकर उन्हें लगा देंगे। और फिर एक और पौधा उसी वृक्ष का या उसी पौधे का आप लेकर आ जाएं और अपने घर में वापस पूजन स्टार्ट कर दें। ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। और घर में यदि आपके बरामदा हो या घर में आपकी ऐसी जगह हो जहां पर पौधा बड़ा भी हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर कोई समस्या बनती नहीं है। लेकिन अगर समस्या बनती हो तो ऐसा प्रयत्न आप कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम चौथे पौधे की। अब वो चौथा पौधा है वो है शमी पत्र। काय का? शमी पत्र। शमी पत्र यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो इसे पूर्व दिशा में आप लगाइए। शमी पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। शमी पत्र भगवान शनि को अति प्रिय है। इसलिए आप अपने घर में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश हेतु, अपने घर में धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि की मात्रा बढ़ाने हेतु अपने घर में शमी पत्र अवश्य लगाइए। गुरुजी एक काम करते हैं, हम तो जॉब नहीं करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं और केवल शमी पत्र लगा लेते हैं, जैसा कि आपने कहा धन धान्य बढ़ेगा इससे। ये कुतर्क वाले लोग हैं जो ऐसा विचार करते हैं, ऐसी कहीं ना कहीं भ्रांतियां पैदा करते हैं। काफी लोग आते हैं साहब हमारे पास और ऐसे कुतर्क करते हैं। कुतर्क का धर्म में कोई स्थान नहीं है। प्रिय मित्रों, कर्म किए बिना
कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन बह रही है गंगा, उसमें हाथ धो लिए जाए तो बुरा क्या है? हमारा तो ये कहना है, यानी कि आप कमाने जा रहे हैं, प्रतिदिन कमाने जा रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा ऐड कर लें तो बुरा क्या है? ये बताइए आप। यदि कुछ अच्छा उसमें आप ऐड कर रहे हैं तो क्या बुरा है? आपका घर सुंदर दिखेगा यदि इन पौधों को आप घर में लगाएंगे, आपको बड़ी आसानी होगी। शमी पत्र जब आप अपने घर पर लगाएंगे और प्रतिदिन भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएंगे, बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके घर में लगा रहेगा तो सुंदर रहेगा। आपका घर एक तो सुंदर हो गया, शमी पत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने का वातावरण बन गया, और साथ में पौधों का रक्षण हो गया, यानी कि प्रकृति का रक्षण हो गया, यानी कि ये भी एक धर्म का कार्य हो गया। तो बुराई क्या है साहब? अच्छे कार्यों को करने में बुराई क्या है? क्यों ना हम अच्छे कार्य करें, कुतर्क क्यों पैदा करें? यहाँ यही क्यों सोचे कि नहीं मेरे यहाँ धनी आएगा इससे? नहीं, अच्छा कार्य भी तो हमारे द्वारा हो जाएगा, पुण्य का कार्य भी तो हमारे द्वारा हो जाएगा। ये भी तो कहीं ना कहीं विचार किया करो। सदा एक ही लालच में कहां पड़े रहते हो? दिन भर एक ही लालच, धन आएगा, धान्य आएगा। अरे भैया कर्म नहीं करोगे तो कहां से आएगा? कर्म करो, सब आएगा। अपनी ड्यूटी करो, अपना जो फर्ज है वो अदा करो, सब बनता चलेगा, सब भगवान करता चलेगा। व्यर्थ के कार्य मत करो। लेकिन इनका शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, तो ये एड अगर हो जाएंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। तनख्वाह आपकी फिक्स है, महीने की उदाहरण को ले लीजिए, तनख्वाह आपकी महीने की फिक्स है, लेकिन कहीं एक्स्ट्रा काम अदर यदि आप कर लेते हैं तो उसका भी पैसा ऐड हो जाता है। अब ऐड हो जाता है तो आनंद नहीं आएगा क्या? तो उसी प्रकार की ये चीज हैं। यहाँ तनख्वाह आपकी फिक्स है, आप जो ड्यूटी कर रहे हैं उससे लाभ है, लेकिन ये पुण्यमय कार्य, ये पुण्यमय पौधे यदि आप घर में लगाएंगे तो निश्चित ये अदर कार्य हो गए, इससे भी लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। बस आप इनके प्रति श्रद्धा रखना। अब प्रिय मित्रों, शमी पत्र पूर्व दिशा में अपने को घर में लगाना धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि का कारक है, और अपने घर में लगाने से निश्चित उपद्रव का हरण करता है। इसलिए शमी पत्र भी हमारे घर में अवश्य होना चाहिए। प्रिय मित्रों, 4 पौधे हो गए, तुलसी हो गई, केला हो गया, बेलपत्र हो गया, शमी पत्र हो गया, हो गए 4। 5वां जो पौधा है वो है मनी प्लांट। नाम में ही इसका गुण छिपा हुआ मनी प्लांट। इसको घर में आग्नेय कोण में या दक्षिण दिशा में, संभव हो सके तो आग्नेय कोण में, क्योंकि शुक्र का वह स्थान है, यानी कि धन धान्य देने वाला यह पौधा होता है। सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश करवाने वाला घर में यह पौधा होता है। इसलिए इसे भी घर में हमें कहीं ना कहीं ईशान कोण में लगाना चाहिए या फिर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। निश्चित परब्रह्म परमात्मा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। तो प्रिय मित्रों, आशा है पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव को ऐसी अच्छी जानकारी शेयर करना मत भूला करो। आप भूल जाते हो, आपकी आदत। कई लोग आते हैं बस इसकी वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते साहब? आपका कुछ घट रहा है क्या? नहीं घटता तो तुरंत करो ना, सब्सक्राइब करो, आनंद लो। हमारा भी कार्य होगा, आपका भी कार्य होगा। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और आनंद के साथ देखते रहिए ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती कुछ नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।